9 राज्यों ने सीबीआई की एंट्री बैन तो ईडी ने संभाला मोर्चा। राज्यों ने सीबीआई की एंट्री बैन की तो ईडी ने संभाला मोर्चा। जानिए किस कानून ने बनाया सुपर पावर। 4 साल से सुपर एक्टिव ईडी। ईडी के एक्शन से 3 राज्यों के 4 मंत्रियों को हुई जेल। 9 राज्यों ने सीबीआई की एंट्री बैन की। यूपीए शासनकाल तक सीबीआई ही देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी मानी जाती थी। एनडीए के शासनकाल में ज्यादातर जांच पड़ताल की कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ही कर रहा है, जबकि इससे पहले होने वाले बड़े बड़े घोटालों की छानबीन का छापामारी में हर जगह सीबीआई ही नजर आती थी। तो ऐसा क्या हुआ कि मनमोहन के शासनकाल तक एक्टिव रहने वाली सीबीआई पिछले 4 सालों में बैकग्राउंड में चली गई है और उसकी जगह ईडी ने ले ली है। यूपीए शासनकाल तक सीबीआई ही देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी मानी जाती थी। केंद्र में बीजेपी सरकार बनने के बाद जब इसी सीबीआई ने गैर भाजपा शासित राज्यों में कार्रवाई करनी चाहिए तो ये राज्य लामबंद हो गए। देखते ही देखते राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, मेघालय और मिजोरम की गैर भाजपा सरकारों ने एक के बाद एक अपने प्रदेश में सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी। मतलब बिना राज्य की सरकार की इजाज़त के सीबीआई राज्य में जांच पड़ताल नहीं कर सकती। सबसे ताज़ा मेघालय राज्य में सीबीआई की एंट्री पर बैन लगाया है। 9 राज्यों में सीबीआई की एंट्री बैन होने से मजबूरन केंद्र जांच एजेंसी यानी ईडी को सक्रिय करना पड़ा। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। पिछले 3 से 4 साल में ईडी का दायरा इतना अधिक बढ़ गया है कि हर बड़े घोटाले का खुलासा अब ईडी ही कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी पीएमएलए के तहत ईडी की गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती से जुड़ी शक्तियों को कायम रखा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि गिरफ्तारी के लिए ईडी को आधार बताना जरूरी नहीं है। ईडी को सुपर पावर बनाता है पीएमएलए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में बना था। यह कानून 2005 में अमल में आया। पीएमएलए अधिनियम 2012 में अपराधों की सूची का दायरा बढ़ाया। इनमें धन छुपाने, अधिग्रहण और धन के आपराधिक मामलों में इस्तेमाल को शामिल किया गया। इस संशोधन के बदौलत ईडी को विशेषाधिकार मिले। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब पैसों की हेराफेरी है या वह तरीके से कमाई गई ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने की तरकीब है। ये ज़्यादातर मामले वित्तीय घोटाले ही होते हैं। एक्ट की अनुसूची के भाग ए में शामिल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ईडी को राजनीतिक घोटालों पर कार्रवाई का अधिकार देता है। ईडी के पास विशेष अधिकार। यह एक्ट परिवर्तन निदेशालय को जब्ती, मुकदमा शुरू करने, गिरफ्तारी, जांच और तलाशी की शक्ति देता है। आरोपी व्यक्ति पर जिम्मेदारी होती है कि वह अपने को निर्दोष साबित करने के लिए सबूत दे। ईडी पर आरोप लगता है कि इस एक्ट के कड़े प्रावधानों जैसे कि जमानत की कड़ी शर्तें, गिरफ्तारी के आधारों की सूचना न देना, ईसीआईआर कॉपी दिए बिना अरेस्टिंग, मनी लॉन्ड्रिंग की व्यापक परिभाषा, जांच के दौरान आरोपी की ओर से दिए गए बयान ट्रायल में बतौर सबूत मानने आदि का एजेंसी दुरुपयोग करती है। पीएमएलए के एक्शन 3, 5, 18, 19, 24 और 45 ईडी को सुपर पावर बनाते हैं। ईडी की कार्रवाई पर हंगामा क्यों मचा? नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ से लेकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के मंत्री तक की गिरफ्तारी ईडी कर रही है। कांग्रेस, टीएमसी सहित तमाम विपक्षी दलों का आरोप है कि भाजपा सरकार राजनीतिक विरोधियों को निशाने पर लेने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। कभी सीबीआई से पीछे थी ईडी। सीबीआई 4 साल पहले तक देश के तमाम बड़े सियासी मामलों और घोटालों को टेकअप करती थी। इसके बाद ईडी की एंट्री होती है। उदाहरण के लिए चारा घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला सहित तमाम बड़े चर्चित मामलों के अलावा मुलायम, मायावती, मधु कोड़ा से जुड़े केस भी हैं। राज्य सरकारों के पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे कि वे ईडी के दखल को रोक सके।